लेकिन निरहुआ तो बराबर चैलेंज दे रहे हैं अखिलेश जी को, आइए हम कहीं भी रहेंगे आपको हरा कर भेजेंगे। हाँ, वो नचनिया है ना, नचनिया है तो अपना आदत तो दिखाएगा ही, नाचे कूद देगा ना, उसका तो काम ही है। आज तक किसी गरीब को पूछा है कि क्या हो रहा है, कौन कहाँ है, क्या क्या देख रहा है, वो आता है खाली सड़क को मुआयना करने को। तो फिर निरहुआ अरे हो गया, एक बार पा गया, अंधे के हाथ बटेर लग गई बस। कह रहे इतना काम कर वही रहिला, लेकिन कुछ निरहुआ ना कैले है। हाँ, कुछ कबो दर्शन तो भइबे न कैल, कबो दर्शन जेकर ना भइल करे कौन चीज करी भैया। अरे सर, उनकी बोहनी नहीं होगी, यहाँ से एक वोट नहीं मिलेगी, सपा जीतेगी, बढ़िया वोट से जीतेगी। प्रधानमंत्री जो देश का है वो अंटू आल झूठ है। पहली बार जो आजमगढ़ में आया था तो बोला कि मैं चुनाव जीत जाने के बाद 15 लाख हर गरीब के खाते में पैसा जाएगा। अच्छा, और आज की घड़ी तक 2 बार मैंने प्रधानमंत्री देश का रहे मोदी जी। हाँ। लेकिन आज तक 10 पैसा जो तो गरीब के खाते में गई बना। को जीत घोषित किया गया, लेकिन अगर जनता के हिसाब से जीत धर्मेंद्र की ही हुई थी। बैलेट पेपर में किस तरह से वहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के चंडीगढ़ में सीधे अगर कैमरा नहीं रहता तो वहाँ पे पकड़ी भी नहीं जाती। तो जनता सब देख रही है, और कहीं न कहीं जो है ये जो जीत हासिल हो रही है इसमें ईमानदारी की कोई वो आशा नहीं दिख रही है। 2024 का चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। एक तरफ नरेंद्र मोदी एनडीए गठबंधन के साथ चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, तो वहीं इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मुस्तैद है। राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, तेजस्वी यादव यात्रा निकाल रहे हैं, तो अखिलेश यादव भी यात्रा निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी की कोई चाल नहीं चलने वाली और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हम लोग आजमगढ़ जिले में हैं, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिनेश लाल यादव निरहुआ को एक बार फिर से टिकट दिया गया है, जबकि पूरी चर्चा है कि अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ेंगे और ज़बरदस्त टक्कर होगी और यहीं पूर्वांचल का सियासी अखाड़ा बनेगा। बहुत सारे लोग हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे कि आजमगढ़ के सांसद निरहुआ ने इनको क्या दिया, देश के प्रधानमंत्री ने क्या दिया, इनको उम्मीदें क्या थी। क्या नाम है आपका? सर्वजीत यादव। इस बार का क्या माहौल लग रहा है आजमगढ़ का? आजमगढ़ का माहौल सीधे है कि चोर पार्टी नहीं आएगी। कौन पार्टी? यही जनता पार्टी, चोर पार्टी, और कौन सी पार्टी? जनता पार्टी कहाँ है? हाँ, ये हमारे बीजेपी हो। अच्छा, हाँ। आपका क्या नाम है? प्रभुनाथ यादव। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है आजमगढ़? कौन माहौल हम बताएं साहब? हाँ। दिनेश लाल यादव का हाँ। सब प्यारे यादव करता सिपाही था। हाँ। वो मर गया। हाँ। और उसका आज तक अपने करता सिपाही का कोई खास खबर नहीं ली। उसके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं और चारों नाबालिग है, छात्र हैं, पढ़ रहे हैं। उसकी औरत का पेंशन तक ले आज तक विधवा नहीं बन पाई। तो दिनेश जी ने कोई खबर नहीं लिया? कोई खबर नहीं, आज तक उसका आग्रह करने नहीं आया ही नहीं, कभी किसको पूछा। अगर दिनेश लाल आवे मौके पर तुमसे हम कह दें कि आपका करता सिपाही था, सारी बात था, और वो आपका झंडा सदा लहरा रहा है, आज भी उनका झंडा टंगा हुआ है, लेकिन वो मरा नहीं, वो मर गया। 7 लाख रुपया लगा, हॉस्पिटल में रहा, वहाँ से यहाँ तक कोई खबर नहीं उसको। हाँ, कोई काम बाकी किया निरहुआ कि नहीं किया? कुछ नहीं किया साहब, काम कोई नहीं किया। कुछ ना कैले है, कुछ ना कैले है। अरे कह रहे इतना काम कर वही रहिला, लेकिन कुछ निरहुआ ना कैले है। हाँ, कुछ कबो दर्शन तो भइबे न कैल, कबो दर्शन जेकर ना भइल करे कौन चीज करी भैया। अरे वो तो आजमगढ़ में रहे ना, कहा आजमगढ़ में रहते हैं तो शहरबा में रहते हैं कि जिन गौवा में हतिया में रहते हैं। आवत हुआ है यहाँ ही बजरिया हो के चल जात हुआ में, यहाँ अब घूम के जब गौवा में ना जीवा तो हमने कहा जाना चाहिए कि तू हम लोगों ने आवत हुआ या जात हुआ। लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव जब सांसद थे यहाँ के, उनसे ज्यादा समय तक निरहुआ आजमगढ़ में रहते हैं। लोगों के कुछ नहीं निरहुआ माने कुछ ना भैया, कुछ। अब की बार फिर देखल जाये जौन कुछ। अच्छा। हाँ, क्या नाम है आपका? संजय प्रजापति। संजय प्रजापति, क्या माहौल लग रहा है इस बार? इस बार सपा जीतेगी यहाँ से। सपा जीतेगी यहाँ से। 22 में जो उपचुनाव हुआ था उसमें निरहुआ ने जीत हासिल किया, तो उन्होंने कहा तो बहुत सारा काम करेंगे। नहीं, उसमें गुड्डू जमाली कुछ गड़बड़ हो गया था, सब लोग। अच्छा, गुड्डू जमाली की वजह से हार गए सपा। हाँ, और बहुत कम वोटों से हारा गया था, 7 और 8 के करीब। हाँ, इस बार चांस नहीं निरहुआ जी? एकदम नहीं, एकदम नहीं, 0%। अच्छा, कहाँ इतना नाराज है निरहुआ से, आप बताइए। अब का कहल जाए बाबू, कुछ कहला गति ना है।
जेकर दर्शनमा ना कबो भयल क्षेत्र में वो का देई का लेई हैं। अरे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उद्घाटन करने विश्वविद्यालय का प्रधानमंत्री एयरपोर्ट है। प्रधानमंत्री जो देश का है वो वंटू आल झूठ है। पहली बार जो आजमगढ़ में आया था तो बोला कि मैं चुनाव जीत जाने के बाद 15 लाख हर गरीब के खाते में पैसा जाएगा। अच्छा, बात गुस्सा होने का बात ये है। हाँ, सुन लीजिए। हाँ। और आज की घड़ी तक 2 बार मैंने प्रधानमंत्री देश का रहे मोदी जी। हाँ। लेकिन आज तक 10 पैसा जो तो गरीब के खाते में गई बना के है। यानी 15 लाख वाला गुस्सा अभी है, मोदी जी दिए नहीं बिल्कुल। पैसा। अच्छा, देवे ने कहले तो और क्या बोला था उन्होंने? अरे और तो अब बहुत कुछ बोलल है ना, अब जौन याद बा तो बताओ थे आपसे। अच्छा, महंगाई कम करने का बात किया था सरकार ने, डीजल पेट्रोल का दाम कम करने के लिए बोला था, कुछ हुआ? अच्छा नहीं जैसे इतना खाद बढ़ गई, बीज बढ़ गई साहब। हाँ। और बिजली का बिल जो है यहाँ प्राइवेट कर रहे वहाँ का मनमाना जेके जो लिख के भेज दे। थोड़ा पीछे आइए। हाँ, हाँ सर, जेके जो चाहे तक लिख के भेज दे। बिजली के बिल से परेशान है। सबसे परेशान है साहब। अच्छा, हाँ ऐसे ही आ जा रहा है। हाँ सब तो है परेशानी का हाँ सबका बिजली का बिल कितना गिनावल जाए सरकार, कितना गिनावल जाए। हाँ, चलिए कुछ और लोगों से समझते हैं। क्या माहौल है आजमगढ़ का, चुनावी माहौल बताइए पहले। माहौल तो अभी विपक्ष से कोई प्रत्याशी नहीं आ पाया। अरे अखिलेश आ रहे हैं, एकदम तय माना जा अखिलेश रहा है। आ रहे हैं तो उनकी जीत पक्की हो जाएगी। हाँ, क्योंकि जो है अखिलेश ही जीतेंगे। वही जीतेंगे इस बार कोई चांस नहीं है कि बीजेपी जीते। भारतीय जनता पार्टी कह रही बहुत सारी काम जनता के लिए किए हैं हमने, और हाँ, तो तमाम सब हवा में हवाई चल रहा है। हवाई है। हाँ, सब हवा हाँ। कोई काम नहीं धरातल पे। कोई लेकिन निरहुआ तो बराबर चैलेंज दे रहे हैं अखिलेश जी को, आइए हम कहीं भी रहेंगे आपको हरा कर भेजेंगे। हाँ वो नचनिया है ना, नचनिया है तो अपना आदत तो दिखाएगा ही, नाचे कूदेगा ना, उसका तो काम ही है। आज तक किसी गरीब को पूछा है कि क्या हो रहा है, कौन कहाँ है, क्या क्या देख रहा है। वो आता है खाली सड़क पर मुआयना करने को। तो फिर निरहुआ अरे हो गया, एक बार पा गया, अंधे के हाथ बटेर लग गई बस। वाह, कैसे हो गए? डीएम जो है यहाँ का खुद ही जो है वो चोरी किया निरहु को जिताने में। ये कौन सी बात हो गई? अरे गिनती हुआ ये था? चलते कुछ नहीं हुआ। गिनती गड़बड़ हो गई थी? अरे हम लोग यहाँ देहात में रहते हैं। गड़बड़ की बात कर रहे हो, पूरा गड़बड़ ही हुआ। हाँ, देखिए यहाँ के लोगों का तो ये कहना है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए अब की बार मुश्किल है। आपका क्या नाम है? अरे सर उनकी बोहनी नहीं होगी, यहाँ से एक वोट बोहनी नहीं नहीं होगी? मिलेगी। सपा जीतेगी, बढ़िया वोट से जीतेगी। हाँ। एक वोट नहीं पाएंगे। क्या काम किया है समाजवादी पार्टी ने, जो बहुत काम भारतीय किया है। जनता पार्टी भी तो काम कर रही है। आप सर बताइए भाजपा वाले क्या किए हैं? भारतीय जनता पार्टी ने वर्षों से मांग हो रही थी आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की, उसको दिया है। एयरपोर्ट चालू होने जा रहा है, प्रधानमंत्री जी 10 तारीख को आ रहे हैं। एयरपोर्टवा खाना दे खाएंगे, खाना नहीं देगा एयरपोर्ट। कुछ नहीं देगा। आप तो ऐसे किसी भी बात को कह देंगे, ये हमको खाना देगा, ऐसे हमको पानी आप देगा। सीधे जानते हैं कि भाजपा की बोहनी नहीं होगी, एक वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, चैलेंज करते हैं। एक वोट नहीं मिलेगा। हाँ, लिख के दे रहे हैं। और चलिए, सपा आपका जीतेगी क्या कहना है? बढ़िया वोट से। क्या मुद्दे हैं आजमगढ़ के, मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर के? वही बेरोजगारी, बिजली। बेरोजगारी तो खैर देश का मुद्दा है, हाँ। खाली आजमगढ़ का मुद्दा नहीं है। हाँ, तो वही सब पूरा मुद्दा वही सब बनेगा इस बार। थोड़ा पीछे आइए। बिजली महंगी हो गई है, कितनी महंगी हो गई बताइए। कितने यूनिट दिन में बिजली आती है तो मनमाना आ रहा है। संविदा बन के लिख के और जो चाहता मनमाना बिजली आ रहा है। यार जो कि गाय भैंस छोड़ दे रहे, सब खेती खा जा रही है। इसका किसान क्या पा रहे, कुछ नहीं पा रहे हैं। किसान परेशान है, छुट्टा जानवरों हाँ, से। छुट्टा जानवर से परेशान है। हाँ? हाँ। यहाँ पे कुछ युवा लोग भी हैं, वोट है कि नहीं अभी? जी वोट है जी तो क्या माहौल है जी आजमगढ़? बहुत मुश्किलात है। अगर अखिलेश से वोट करेंगे हाँ। तो हम लोग अखिलेश को देंगे। अच्छा, अगर अखिलेश चुनाव लड़ेंगे तो आप लोग अखिलेश के साथ जी जाएंगे? जी। उनकी पार्टी से कोई भी देगा तो उसको वोट मिलेगा। और अखिलेश के अलावा दूसरा कोई सपा से कोई है? नहीं, हाँ। कुछ नहीं। अखिलेश के नाम कोई नहीं, कुछ नहीं, अगर धर्मेंद्र आ गए तब? कुछ भी नहीं। अच्छा। चाहे कोई भी आए, तब कुछ किसको वोट दे देंगे? अखिलेश जी को। सिर्फ अखिलेश। आपका? वही सिर्फ अखिलेश को वोट दे, और किसको देंगे हम लोग। चलिए कुछ और युवाओं से बातचीत करते हैं और जानने समझने का प्रयास करते हैं कि इस बार आजमगढ़ में क्या चल रहा है, कैसा माहौल है, निरहुआ वर्सेज अखिलेश यादव। नहीं कोई मुकाबला ही नहीं है।
किससे कोई मुकाबला नहीं? निरहुआ से कोई मुकाबला नहीं है। अखिलेश जी का कोई मुकाबला ही नहीं है, निरहुआ से कोई जीत नहीं सकता। अखिलेश जी से कोई नहीं जीत सकता। अखिलेश जी तो दूर की बात है, इस समय यहाँ पे कोई भी नेता आ जाएगा, किसी को भी अखिलेश जी अपनी पार्टी से खड़ा करेंगे, वो यहाँ 3 से 4 लाख वोटों से जीतेगा। देश की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके सांसद हैं मोदी जी 10 तारीख को आ रहे हैं। प्रधानमंत्री बने। हाँ, मोदी जी 10 तारीख को आ रहे हैं आजमगढ़ को सौगात देने। फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, ये अच्छी बात है कि कोई प्रधानमंत्री हमारे जिले में आ रहा है, उनका स्वागत है और इससे हमारे जिले का विकास होगा। लेकिन कहने मतलब जिले का विकास के साथ साथ समाज का भी विकास होना चाहिए। अभी जब से सरकार बनी है 10 साल हो गया उनको, और केवल धर्म की राजनीति में उलझा के रख दिए हैं। युवाओं की जो भर्ती की प्रक्रिया थी, सारी भर्ती प्रक्रिया रुक सी गई है। तो जनता को और सभी युवाओं को जो है रोजगार चाहिए, रोजगार देने में सरकार विफल है। रोजगार देने में विफल है सरकार। विफल है। इसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ सकता है। और देश में किसकी सरकार आ रही, मोदी जी या फिर कोई और? नहीं, इस बार का मुकाबला टफ है, क्योंकि इंडिया गठबंधन बनने के बाद जो है इनकी सीटें जो है इस बार कम होंगी। और ये तो आप देख ही रहे हैं कि जगह जगह किस तरह से जीत हासिल कर रहे हैं। तो अगर लोकतंत्र में अच्छे से मुकाबला हो और ईमानदारी से जीता जाए तो इस बार मुकाबला पलटा जाएगा। अच्छा, ईवीएम को लेकर बहुत बात किया जा रहा है, तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकील वगैरह प्रदर्शन कर रहे हैं। ईवीएम से कैसे मतलब वोट आप लोगों को समझ में आता है? बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि ईवीएम से हैक हो जाता है। अभी पिछले चुनाव में यहाँ पे देखा गया, जो उपचुनाव हुआ था लोकसभा में, उसमें किस तरह से धर्मेंद्र यादव को 8-9 हज़ार वोट से हरा दिया गया। अच्छा। कई बार वोटिंग को रोका गया यहाँ पे। और लास्ट परिणाम में यहाँ पे निरहुआ को जीत घोषित किया गया। लेकिन अगर जनता के हिसाब से जीत धर्मेंद्र की ही हुई थी। अच्छा। और अभी आप बैलेट पेपर में किस तरह से वहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के चंडीगढ़ में सीधे सीधे अगर कैमरा नहीं रहता तो वहाँ पे पकड़ी भी नहीं जाती। तो जनता सब देख रही है, और कहीं न कहीं जो है ये जो जीत हासिल हो रही है, इसमें ईमानदारी की कोई आशा नहीं दिख रही है। और बीजेपी जो जीतती है उसमें ईमानदारी नहीं है आपके हिसाब? और इस बार भी जो चुनाव होगा कहीं न कहीं उसमें ये धांधली जो है नजर आएगी। तो हम लोग आजमगढ़ जिले में हैं और सदर लोकसभा है, यहाँ से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की 100% संभावना है, क्योंकि अभी हाल ही में गुड्डू जमाली की बसपा से एक बार फिर समाजवादी पार्टी में अखिलेश ने वापसी कराई है और उनको एमएलसी का प्रत्याशी बनाया है। इससे साफ कयास लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनावी ताल ठोकेंगे। वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। चुनावी मौसम है, चुनाव घमासान होगा और पूर्वांचल की ये सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल सीट होने जा रही है, जहां पर भिड़ंत होगी अखिलेश यादव और दिनेश लाल यादव निरहुआ के बीच। निरहुआ अक्सर अखिलेश यादव को ललकारते रहते हैं, कहते हैं भैया कहीं से भी जाएंगे हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, उनको वहां पर जाकर हरा कर भेजेंगे। बहरहाल यहाँ पे क्या होगा ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। हमने जनता के मूड को देखने की कोशिश की है और अधिकांश लोगों के बात करने से यहाँ पे ये अंदाज़ा आया है कि इस बार अखिलेश यादव के या समाजवादी पार्टी के जीतने के चांसेस यहाँ पे जनता ने ज़्यादा बताया है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही ये बताइए कि आजमगढ़ का सांसद कौन बनेगा और देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।